गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। बच्चों, पहले आप ये चित्र को ध्यान से देखो। ये किसका चित्र है? बच्चों, ये चित्र बचेंद्री पाल का है। बचेंद्री पाल कौन है? आपके मन में वो सवाल आएगा कि बचेंद्री पाल कौन है। तो बच्चों, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल है। बराबर। बचेंद्री पाल ने ये अपनी जो यात्रा थी एवरेस्ट पर चढ़ने की, वो कैसे पूरी की, उसकी बात हमें ये पाठ में बताई है। अभी हम आगे पढ़े। लेसन नंबर 6, एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। फिर मैं यानी कि कौन? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने क्या किया? सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई और चाय के साथ साथ थोड़े बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया और वो तैयार होकर 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकल पड़ी। अंगदोर जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ में अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। फिर जब 5:30 बजे बचेंद्री पाल अपने तंबू से बाहर निकल पड़ी तो अंगदोर जी ने उसे क्या पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो बचेंद्री पाल को उन पर विश्वास था, यानी कि बचेंद्री पाल को अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ ही साथ में उसे बचेंद्री पाल को अपने आरोहण की यानी कि अपने ऊपर चढ़ने की क्षमता पर भी और अपने काम करने की जो शक्ति है उस पर भी उसको विश्वास था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। जब सुबह 6:20 पर अंगदोर जी और बचेंद्री पाल साउथ कोल से बाहर आए तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी कि सूरज उग गया था, सुबह हो गई थी और वातावरण कैसा था? हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर अंगदोर जी और बचेंद्री पाल ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। उन लोगों ने चढ़ाई कैसे की? बगैर रस्सी के, यानी कि रस्सी के बगैर ही चढ़ाई शुरू कर दी। अंगदोर जी अपनी एक निश्चित गति से आगे बढ़ते चले, ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त हो गई थी, यानी कि जो चट्टानें थी, जो रास्ते थे, उन पर बर्फ इतना जम गया था और वो चट्टानें इतनी सख्त हो गई थी कि आप लोगों को ऐसा ही लगे कि शीशे की चादर यानी कि कांच की चादर वहाँ पर बिछाई हुई हो। आप लोगों ने देखा है ना कि बर्फ़ भी कितना सख्त हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, तो आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि जैसे शीशे की चादर यानी कि कांच की चादर इन पर बिछाई हुई है। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर आगे चढ़ाई करने के लिए बर्फ़ को तो काटना पड़ेगा ही, तो बर्फ़ काटने के लिए इन लोगों ने फावड़े का इस्तेमाल भी किया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए।
अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। तो 2 घंटे से भी कम समय में वो दोनों, यानी कि कौन दोनों, अंगदौर जी और बचेंद्री पाल शिखर कैंप पर पहुंच गए। फिर अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर बचेंद्री पाल को पूछा कि क्या तुम अभी थक गई हो? तो बचेंद्री पाल ने जवाब दिया कि नहीं। तो उनका ये जवाब सुनकर अंगदौर जी बहुत ही आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। आश्चर्य क्यों हुआ कि इतनी चढ़ाई करने के बाद भी बचेंद्री पाल को थकान नहीं हुई थी, और उनका ये आंसर यानी कि उनका ये जवाब सुनकर वो आनंदित भी हो गए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन, लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। फिर जब बचेंद्री पाल और अंगदौर जी वहाँ पर पहुँच गए, शिखर कैंप पर पहुँच गए, फिर अंगदौर जी ने पूछा कि क्या तुम थक गई हो? तो बचेंद्री पाल ने जवाब दिया कि नहीं। तो ये सुनकर बचेंद्री पाल की ये बात सुनकर अंगदौर जी को आश्चर्य भी हुआ, और वो उनका ये जवाब सुनकर आनंदित भी हो गए। फिर क्या किया कि वहाँ थोड़ी देर रुककर दोनों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद वापस अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। तो अभी लाटू जो था, लाटू नाम का एक आदमी था, वो नायलॉन की एक रस्सी लेकर आया था, और अंगदौर जी और बचेंद्री पाल वो रस्सी के सहारे चढ़ने लगे। और लाटू ने क्या किया कि लाटू ने एक हाथ से रस्सी को पकड़ा और वो बीच में चला, यानी कि अंगदौर जी और बचेंद्री पाल के बीच में लाटू चढ़ने लगा। फिर और उस वक्त लाटू ने गौर किया, यानी कि उस वक्त लाटू ने नोटिस किया कि इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि अभी हम लोग जो चढ़ाई करते हैं वो ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, जबकि बचेंद्री पाल के पास तो 2.5 लीटर ही ऑक्सीजन था, यानी कि बचेंद्री पाल के पास कम ऑक्सीजन था। फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। जब लाटू ने नोटिस किया कि बचेंद्री पाल के पास तो अभी ऑक्सीजन कम है, यानी कि जबकि ये चढ़ाई पर 4 लीटर ऑक्सीजन तो चाहिए, पर बचेंद्री पाल के पास तो 2.5 लीटर ही था, तो फिर उन्होंने क्या किया, रेगुलेटर से ऑक्सीजन बढ़ा दिया। और जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ा दिया, यानी कि ऑक्सीजन की जो ज़रूरियात थी वो पूरी कर दी, तो बचेंद्री पाल को अपनी चढ़ाई आसान लगने लगी। जब ऑक्सीजन कम होता था तो बचेंद्री पाल को थोड़ी तकलीफ होती थी, पर जब ऑक्सीजन उसको जितना उनको चाहिए था उतना मिलने लगा, तब उसको अपनी चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता विजिबिलिटी नहीं के बराबर हो गई थी। फिर दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो लोग जो ऊंचाई पर थे वहाँ तेज हवा के कारण क्या होता था कि बर्फ़ के जो कण होते थे, यानी कि बर्फ़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे, वो चारों तरफ हवा में उड़ रहे थे, और इसके और उन वजह से, यानी कि वो बर्फ़ के कणों की वजह से जो देखने की, यानी कि जो विजिबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी। क्योंकि आप लोग देखते हो ना कि कोई बार हमें धुआं वगैरह दिखाई देता है तो फिर हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, बराबर। तो बर्फ़ के कणों जो थे वो चारों तरफ उड़ रहे थे, उसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं बराबर हो गई थी। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी हो गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। फिर
थोड़ी बर्फ़ के पार्टिकल्स की वजह से विजिबिलिटी तो कम हो गई थी। फिर बचेंद्री पाल ने देखा कि थोड़ी देर के बाद अभी ऐसा लगता है कि आगे कोई ऊंची चढ़ाई है ही नहीं। यानी कि अभी बचेंद्री पाल को मन में थोड़ा ऐसा लगा कि अभी आगे कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, जो ढलान है वो तो बिल्कुल सीधी है। तो बचेंद्री पाल की तो सांसें रुक गई। क्यों सांसें रुक गई? कि बचेंद्री पाल को मन ही मन में लगा कि अभी सफलता मेरे बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये जो कार्य था वो तो बहुत ही कठिन था। और जब बचेंद्री पाल को ऐसा लगता है कि अभी मैं सफलता मतलब कि मैं अपनी चढ़ान के नज़दीक आ गई हूँ, अपनी सफलता के नज़दीक आ गई हूँ, तो बचेंद्री पाल की सांस तो मानो रुक सी गई।